अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल में मछली के अंडों का सालन। ये बहुत ही ज़्यादा ताकत का ख़जाना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये ताकत फराहम करते हैं और टेस्ट में ये इंतहाई लजीज़ और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी डिश है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको इंशाअल्लाह ताला मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आप पूरा फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। मैंने मछली के अंडे लिए हैं आधा किलो और मैंने इनको बॉईल कर लिया है। मैंने 3 से 4 बार इनको धो लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डालकर इनको बॉईल कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये आधा किलो उबले हुए अंडे हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच और टमाटर मैंने लिए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इनको काट लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच मैंने ली है। हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच लिया है। साबुत धनिया क्रश किया हुआ मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच है। नमक हस्बे ज़ायका, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं सबसे पहले प्याज को फ्राई करूँगी। तो प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और साथ ही में हम इसमें खुश्क स्पाइसेस भी डाल देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से और मैं अब इसका गैस का फ्लेम मैं लो कर दूँगी और मैं इसको ढक्कन ढककर तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं, गल चुके हैं इसमें अच्छी तरह और मसाला भी हमारा भुन चुका है। तो अगर साबुत आपको टमाटर दिखें तो आप ऐसे चम्मच की मदद से प्रेस कर कर तोड़ दें ताकि मसाला हमारा अच्छी सी ये ग्रेवी तैयार हो। और अब हम इसमें उबले हुए अंडे डालेंगे। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अंडों को गलाना नहीं पड़ता है क्योंकि हम जब इसको एक ही बॉयल देते हैं तो ये गल जाते हैं एक ही भाप से। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने इनको मिक्स कर लिया है। तो मैं इनको 10 मिनट तक पकाएंगे और इनको हमने मिक्स कर लिया है और इनको हम पकाएंगे थोड़ी सी देर। और इसमें मैं ये देखिए ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, उनको मैंने काट लिया है और साथ ही में हरा धनिया है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें हम डालेंगे, इससे बड़े मज़े के ही लगते हैं। तो थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया है ऊपर से गार्निश के लिए। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से और अब हम इसको ढक्कन लगाकर इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। हल्की आंच पर बिल्कुल इसको पकाना है और 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ऑयल देखिए कितना ज़्यादा इसमें निकल कर आ गया है ऊपर से। और ये देखिए कितना इसका ऑयल भी निकल आया है और कितने खिले हुए, कितने ज़बरदस्त हमारे ये मछली के अंडों का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने इस पे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया है। तो हमारे मछली के अंडों का सालन बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई